हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, यानी कि अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। शुरुआत हम इसकी बेसिक से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं, यानी कि रेशियो क्या होता है। देखिए, रेशियो क्या होता है, यदि हमारे पास दो संख्या है ए और बी। मान लीजिए आपके पास दो संख्या है ए और बी, ए एंड बी, तो हम कहेंगे ए और बी का रेशियो है। तो ये होगा आपका ए और बी का रेशियो, यानी कि ए और बी का अनुपात माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 और 7 ये दो संख्या है, तो आप इसका जब अनुपात बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 5:7। तो अनुपात यानी रेशियो हमेशा दो डिजिट्स के बीच या दो नंबर्स के बीच होता है, उसको हम अनुपात बोलते हैं। ए और बी मान लीजिए दो संख्या है, तो इसके अनुपात को पढ़ेंगे ए अनुपात बी, ए रेशियो बी। 5 और 7 है तो उसको पढ़ेंगे 5:7। इसी प्रकार समानुपात यानी कि प्रोपोर्शंस होते हैं। जब दो रेशियो के बीच दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसको हम प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात कहते हैं। जब दो रेशियो इक्वल हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशियो डी के, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन है सी रेशियो डी के। तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन या समानुपात कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 5:10 प्रोपोर्शन होगा 20:14 के, यानी कि 5 और 10 का जो रेशियो है वही रेशियो 20 और 40 का है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 और 2 का रेशियो, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यहाँ भी 1 और 2 का रेशियो है। जो प्रोपोर्शंस होते हैं, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म और इसको फोर्थ टर्म्स बोलते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, यानी कि प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात। फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और फर्स्ट प्रोपोर्शन। लास्ट के जो टर्म्स होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, यानी एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। लास्ट के जो टर्म्स होते हैं 5 और 40, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम टर्म्स, या हम एंड टर्म्स भी इसको बोलते हैं। और जो बीच में होते हैं जैसे 10 और 20, इसको बोलते हैं हम मिडल टर्म्स। 10 और 20 ये हमारे मिडल टर्म्स, और 5 और 10 को हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। मिडल टर्म्स और ये एक्सट्रीम टर्म्स, मिडल टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए, एक्सट्रीम टर्म्स यानी कि जो लास्ट के दो टर्म्स हैं, इनका अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, इनका प्रोडक्ट 5 × 40 200 आता है। आप मिडल टर्म्स के मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 20 ये भी आपका 200 आता है। तो इस प्रकार से एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीपल इक्वल होता है मिडल टर्म्स के मल्टीपल के बराबर। तो इस तरीके से दो संख्याएं अगर दी है तो उसके बीच को हम अनुपात बोलते हैं, जैसे 5:7। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अगर ए और बी का रेशियो 4:7 है और बी और सी का रेशियो 5:9 है, तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। यानी कि ए और बी का रेशियो 4:7 का, बी और सी का रेशियो 5:9 का हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप सबसे पहले ऐसे कीजिए। पहले आप यहाँ पे लिखिए ए बी बी और सी। पहले आप उसको इस तरीके से उतार लीजिए, यानी कि आपको पहले उतारना है 4 7 ए रेशियो बी, इसके नीचे फिर बी रेशियो सी, आप ऐसे उतार लीजिए। फिर आपको बता दे रहा हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो पहले आप लिखिए ए बी, फिर उसके नीचे बी सी, यानी कि 4 7 ए बी के नीचे 5 9 बी सी। अब इसके बाद आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो आप पहले 4 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 पंजे रेशियो लगाइए। इसके बाद 7, 7 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 7 पंजे 35। अब इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 9 से कीजिए, 7 9
63। तो ये आपका A रेशियो B रेशियो C आ जाएगा 20 रेशियो 35 रेशियो 63। ये आपका इनके बीच का रेशियो आ जाएगा। देखिए फिर आपको बताता हूँ, इसने कहा A रेशियो B बराबर है 4 रेशियो 7 और B रेशियो C है 5 रेशियो 9। आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना, तो सबसे पहले आप AB और इसके नीचे BC लिख लीजिए, यानी कि 4 7 और 5 9। पहले आप 4 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए 20 आ जाएगा, फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए 35 आ जाएगा, फिर 7 की मल्टीप्लाई आप 9 से कीजिए 63 आ जाएगा। तो आपका A रेशियो B रेशियो C आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसने ये बोला हुआ है A रेशियो B इक्वल है 3 रेशियो 2 के एंड B रेशियो C इक्वल है 5 रेशियो 4 के। तो हमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो आप इसमें भी आप वही ट्रिक लगा सकते हैं। सबसे पहले आप AB लिखिए, AB और इसके नीचे आप लिखिए BC। इस फॉर्म में पहले आप इसको लिख लीजिए, यानी कि पहले आपका आएगा A B और फिर B C, आप B यहाँ लिखिए और C यहाँ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप 3 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 3 पंजे 15 रेशियो लगाइए, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 2 5 द 10, फिर इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, 2 4 द 8। यानी कि पहले आप 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, उसके बाद 2 की 5 से और फिर 2 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। कि आपका A रेशियो B रेशियो C आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C। तो इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखिए, नेक्स्ट सवाल में फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये हमें प्रोपोर्शन दे रखे हैं यहाँ पे 18 रेशियो 12 प्रोपोर्शनल है 21 रेशियो x के। 18 अनुपात 12 समानुपात है 21 अनुपात x के। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारा एक्सट्रीम टर्म्स होता है, यानी कि जो बाहर वाले पद होते हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। इन शॉर्ट बाहर वाले टर्म्स 18 इंटू एक्स, बाहर वाले टर्म्स का मल्टीपल हमेशा इक्वल होता है मिडल टर्म्स के मल्टीपल के 12 इंटू 21। तो आप बाहर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हमेशा इक्वल होगा इसके मिडल टर्म्स के। तो आप x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12 इंटू 21 अपॉन में 8। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते समय यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 से 30, 2 इंटू 7 यानी कि आपका 14। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 14। तो इस तरीके से अगर सवाल आता है तो आप ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम टर्म्स जो होते हैं, जो बाहर वाले पद होते हैं, उनका मल्टीपल हमेशा मिडल टर्म्स के मल्टीपल के इक्वल होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में 36 रेशियो x प्रोपोर्शनल है x रेशियो 49, यानी 36 अनुपात x बराबर है x अनुपात 49 के। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई मिडल टर्म की मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, ये इक्वल होगा एक्सट्रीम टर्म्स यानी बाहरी पद जो है उनके मल्टीप्लाई के 36 इंटू 49। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे ये 36 इंटू 49, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो आप यहाँ पे x लेकर इसको आप रूट में लिख सकते हैं। इसको रूट में तोड़ेंगे तो 6 इंटू 6 तो तोड़ेंगे 7 इंटू 7, तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 7, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 42। इस तरीके से जो इसके मिडल टर्म्स निकालने हैं, मिडल टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन ने पूछा फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 16 एंड 40। ये कह रहा है 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताइए, यानी कि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल बताना हो तो आप उसको लेट कर लीजिए x, यहाँ पर आप लेट कर लीजिए x, लेट थर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल को मान लेते हैं हम x। तो लेट कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास x है, यानी कि तृतीय अनुपात हमारे पास x। तो पहला तो आपके पास 16, फिर 40 और तीसरे को हमने x मान लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हम प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे आप 16 अनुपात 40 समानुपात, फिर आप 40 रेशियो x, यानी कि जब भी आपसे थर्ड रेशियो यानी थर्ड अनुपात पूछा जाए, तृतीय अनुपाती पूछा जाए, तो आप उसको x मान लीजिए।
16, 40 और x है। सबसे पहले आप 16 और 40 का रेशियो लिखिए, वो इक्वल होगा 40 और x के रेशियो के बराबर। जब इस तरीके से ये प्रोपोर्शनल बन जाता है तो आपको पता है कि जो बाहर के जो टर्म्स होते हैं जिसको हम एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं, उनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 16 गुना में x, इन दोनों का प्रोडक्ट 40 मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा 40 गुना में 40। इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 40 गुना में 40 बटे में 16, ये इसके अपोन में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे थर्ड जो प्रोपोर्शनल है वो आपका 100 आ जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब तीसरा अनुपात हमें जानना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसने पूछा गया है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 एंड 75, 3 और 75 के मध्य पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके बीच जो मध्य पद है हमें उसको ज्ञात करना है, यानी कि हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला जाए तो आप लेट एक्स कर लीजिए। मान लीजिए 3x और 75, ये इसका मीन प्रोपोर्शनल है, लेट कर लेते हैं। फिर आप इसको प्रोपोर्शनल में चेंज कर लीजिए, तो आप लिखिए 3:x प्रोपोर्शनल 7 x/75, यानी कि सबसे पहले आप लिखिए 3:x प्रोपोर्शनली इक्वल होगा x/75 के। और हमें पता है कि जो मिडिल टर्म्स का जो स्क्वायर होता है, यानी कि मिडिल टर्म्स का स्क्वायर मिडिल टर्म्स के मल्टीप्लाई एक्सट्रीम टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये मिडिल टर्म्स x इंटू एक्स, इनकी मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, ये इक्वल होगा एक्सट्रीम टर्म्स 3 इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इसके से मल्टीप्लाई कीजिए 225, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 15, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका मिडल टर्म्स आ जाएगा 50। एक बार और बताया था, इसने कहा इसका मिडल टर्म्स निकालिए। मिडल टर्म्स को आप x मान लीजिए, 3x और 75। जब आप इसको प्रोपोर्शनली बनाते हैं तो 3:x इक्वल टू या प्रोपोर्शनली इक्वल होगा x/75 के। फिर मिडल टर्म्स का स्क्वायर इक्वल होगा इसके एक्सट्रीम टर्म्स के स्क्वायर, एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो इस तरीके से आप x की मल्टीप्लाई कीजिए और 3 और 75 की मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका मिडल टर्म्स या फिर मीन प्रोपोर्शंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1800 रुपए को ए और बी के बीच 5:4 में बांटिए। डिवाइड 1800 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:, यानी कि हमें 1800 रुपये को दो भागों में डिवाइड करना है, ए को 5वां हिस्सा मिले और बी को हमें चौथा हिस्सा देना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच रेशियो है 5:4। ए और बी के बीच 5:4 है, तो आप इस रेशियो को आप पहले जोड़ लीजिए, ये आपका आ जाएगा 9। फिर आपको ए का भाग निकालना है, तो ए का अगर भाग निकालना हो तो आप सबसे पहले 1800 लिखिए, 1800 मल्टीप्लाई कीजिए, ए का हिस्सा कितना था 5 अपोन में इसका टोटल 9। जब भी इस टाइप के सवाल आए कि किसी अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना, आप उस रेशियो को जोड़ लीजिए और उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 1800 को डिवाइड करना, तो पहले हमने 1800 लिखा, ए का भाग पूछा, ए का भाग है 5, टोटल है इसका 9, तो 5/9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ए का भाग आ जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो ए का भाग आ जाएगा 1000। इसी तरीके से अगर आपको बी का भाग निकालना है, बी का भाग 1800 रुपये, 1800 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, बी का भाग है 4 अपोन में इसका टोटल 9, 9 दूनी 18, 800। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 1000 रुपये और बी का हिस्सा हो जाएगा 800। तो इसने कहा था 1800 को हमें दो भागों में डिवाइड करना है 5:4 में। सबसे पहले ए का भाग है 5, बी का भाग है 4, आप इनके रेशियो को सम कर लीजिए 9। इसने ए का पहले पूछा है, तो पहले ए का होगा 5 अपोन में 9, 5 अपोन में 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, तो आपका ए का भाग आ जाएगा। फिर बी का भाग निकालना हो तो 4 अपोन में 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 से, तो आपका बी का पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 4500 रुपये को ए, बी और सी में 3:4:2 में बांटना है। 45 को हमें 3 भाग करने, ए को तीसरा हिस्सा, बी को चौथा हिस्सा और सी को दूसरा हिस्सा मिले, यानी 3:4:2 में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप इनके रेशियो को जोड़ लीजिए, पहले सवाल की तरह ही है 3, 4 और 2, आप इनका सम कर लीजिए। आप इसका सम करते हैं तो 3 और 4 7 और 2 9 आ गया।
अब जिसका आपको रेशियो निकालना है, पहले आप ए का रेशियो निकालते हैं, तो पहले 4500 लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ए का रेशियो था 3, 3/9, 3/9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 पंजे 45, या आपका आ जाएगा 1500 रुपये। ए को मिलेंगे 1500 रुपये। बी की बारी है, बी का रेशियो था 4 इंटू 4/9, इसको भी 4500 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो आप पहले 4500 लिख लीजिए, तो 4/9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंजे 45, या आपका 2000। इसका बी का हिस्सा आ गया। इसी तरीके से सी का हिस्सा निकालना हो तो सी का प्रोपोर्शनल कितना था, 2/9, 2/9, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4500 से, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा इसका 1000 रुपये। तो इस तरीके से अगर रेशियो पूछ दिया हो कि किसी अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना, पहले आप उस रेशियो का सम कर लीजिए। सम करने के बाद जिसका भाग पूछा गया है वो और रेशियो का टोटल, वो संख्या, रेशियो का टोटल और इनटू में अमाउंट। इस वाले सवाल में 4500 इंटू ए का रेशियो पूछा था तो 3/9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी तरीके से बी का पूछा है तो 4500 को 4/9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी का पूछा है तो 4500 को 2/9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से तीनों के पार्ट्स आ जाएंगे, तीनों के इससे तुम चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है A/B 2/3 है, B/3 1/4 है, C/D 3/5 है। तो इस सिचुएशन में हमें A/B/C/D निकालना है। AB का रेशियो दिया हुआ है, BC का रेशियो दिया हुआ है और CD का रेशियो दिया। अब हमें पूछा गया है A, B और CD में रेशियो किस तरीके का। इस प्रकार के सवाल करने के लिए जैसे मैंने आपको 3 वाला बताया था, सेम उसी तरीके से इसको करना है। पहले आप ऐसे लिख लीजिए AB, फिर इसके नीचे आप BC लिख लीजिए और फिर इसके नीचे आप CD। पहले आप AB लिखिए, फिर B के नीचे BC, C के नीचे CD, ऐसे लिख लीजिए। यानी कि आपको पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, AB 2/3, फिर BC 1/4, फिर CD 3/5। इस तरीके से आप लिख लीजिए। ये लिखने के बाद आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालते समय पहले मैं आपको इसको बताता हूँ। पहले आप ए की मल्टीप्लाई बी से, ए की मल्टीप्लाई बी से और सी से करिए, यानी कि ए बी और सी के आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी और सी की। तो यहाँ पर आप ए बी और सी की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 द 2 और 2 3 द 6। तो सबसे पहले आपका आएगा 6, रेशियो बनाइए। इसके बाद बी की बारी, बी की मल्टीप्लाई बी से कीजिए। पहले बी की मल्टीप्लाई बी से कीजिए और फिर बी की मल्टीप्लाई सी से कीजिए। बी इंटू सी, बी इंटू बी और इंटू सी, बी इंटू सी। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, दूसरा रेशियो आ जाएगा 9। अब आगे चलिए, फिर बी की मल्टीप्लाई से कीजिए, बी इंटू सी इंटू सी, बी इंटू सी, यानी कि बी इंटू सी इंटू सी। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 36। इसके बाद बी इंटू सी इंटू डी, बी इंटू सी इंटू डी, बी इंटू डी, यानी कि 3 गुना में 4 गुना में 5, बी इंटू सी इंटू डी। 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो इस तरीके से आप इसका रेशियो निकाल लेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस ऑफ मैटर। आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। देखिए इसने बोला ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको ए बी बी सी और सी डी का हमें रेशियो निकालना चाहते। तो आप पहले इसको इस तरीके इस फॉर्म में लिख लीजिए, ए बी, बी के नीचे बी सी, फिर सी के नीचे सी डी, यानी कि ए बी बी सी और यहाँ पे सी डी। सबसे पहले आप ए बी और सी की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 और 3 क्या आ जाएगा। इसके बाद आप बी की मल्टीप्लाई बी से और सी से, बी की मल्टीप्लाई बी से और सी से,
3 एकम 3 और 3 तिया। इसके बाद बी की मल्टीप्लाई सी से और फिर सी से, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 से और फिर 3 से, 3 चौक 12, 12 तिया 36। उसके बाद बी सी और डी, बी सी और डी, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। इस तरीके से इसका रेशियो आ जाएगा 6:9 रेशियो 36 रेशियो 60। अब ये देखिए ये रेशियो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और में लिख के 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36 और 20 तिया 60। इस तरीके से आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 तिया 36 और 20 तिया 60। तो ए, बी और सी और डी का रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। ये हमारा आंसर का आ जाएगा। इन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और सवाल आपके माइंड में भी बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी पूछा गया ए बी 1:2 है, बी सी 2:3 है और सी डी 3:4 है। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। इस क्वेश्चन को सेम उसी क्वेश्चन की इसकी तरह करना है और इस तरीके से हम इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व दोबारा से करते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है ए और बी, यानी कि आपको मैं दोबारा लिख के जाता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। आपको इस तरीके से लिखना है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो 3 और सी रेशियो डी यानी कि 3:4। अब आप इसमें रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए ए बी और सी की, यानी कि ए बी और सी की आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यह आपका आ जाएगा 6। इसके बाद आप बी की मल्टीप्लाई बी से कीजिए और फिर सी से कीजिए, यानी कि आपकी बी इंटू बी बी सी। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यह आपका आ गया। इसके बाद आप बी की मल्टीप्लाई सी से कीजिए और सी की फिर सी, यानी कि बी इंटू सी, बी की मल्टीप्लाई सी यानी कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18। और इसके बाद बी सी डी, फिर आप बी सी डी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी सी डी 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। इस तरीके से 6, 12, 18 और 24 इसका रेशियो आ जाएगा। अगर ये किसी एक ही डिजिट से डिवाइड होते तो आप इसको डिवाइड भी कर दीजिए और 6 से सारे डिवाइड हो जाएंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6। तो इनके बीच 1, 2, 3 और 4 का रेशियो है। इस सवाल की आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है 15%, यदि ए का 15% बराबर है बी के 20% के, तो ए रेशियो बी क्या होगा, यानी कि 50% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन फाइंड ए रेशियो बी। देखिए इस टाइप का सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसने बोला ए का 15%, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इसने बोला ए का 15% यानी कि 15/100 कर दीजिए आप। ये इक्वल है बी के 20% के, तो बी का 20% का मतलब मल्टीप्लाई इसका आप 20% कर, 0 से ये 0 कट जाता है। तो यहाँ पर आएगा a इंटू 15 b इंटू 20। आप a अपॉन b लिख लीजिए। a अपॉन बी इक्वल टू a अपॉन बी को आप इसके नीचे ले आइए, यहाँ पे बचेगा 20 और 15 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए। तो a अपॉन में b को डिवाइड कीजिए। 5 3 दा और 5 4 दा, 5 से 15, 5 चौक 20, 4/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3। आप रेशियो का अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3। मैंने बोला यही था ए का 50%, तो ए का 50% 15/100, बी का 20% 20/100, 100 से 100 डिवाइड हो जाता है, बढ़ गया ये। ए का इंटू 15, बी इंटू 20, बी इसके अपॉन में ले आइए, 15 इसके अपॉन में ले आइए, आप इसको काट लीजिए, आपका ये रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ 2a इक्वल है 3b के इक्वल है 4c। अगर 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के, तो हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। देखिए इस टाइप का सवाल कभी भी आए, जब इसमें आपको
रेशियो निकालने के लिए बोला जाए 2A इक्वल है 3B के, 3B इक्वल है 4C के, तो इस सिचुएशन में आप पहले 2, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम आता है 12। एलसीएम लेने के बाद आप बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आता है आपका 12। एलसीएम लेने के बाद आप 12 को 2 से डिवाइड कीजिए। 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा। फिर 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12। 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3, यह आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C ETC कुछ भी हो, और उसमें आपसे A रेशियो B रेशियो C या कुछ भी रेशियो पूछा हो, तो सबसे पहले आप उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आने के बाद आप एलसीएम को उन संख्याओं से डिवाइड कीजिए और आपका रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए A/3 इक्वल है B/4 इक्वल है C/5, और हमें फाइंड करना है रेशियो A रेशियो B रेशियो C। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऊपर वाले में देखिए 2A था, यहाँ पे अपोन में है, इसमें हमने 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया और फिर उसको डिवाइड किया तो हमारा रेशियो आ जाता है। इस सवाल में अपोन में है ये A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5, और इस सवाल में अगर ABC रेशियो पूछा जाए तो आपका डायरेक्ट आंसर यही बन जाएगा 3:4 रेशियो 5। आपका आंसर जो डिनोमिनेटर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो बिटवीन द टू नंबर इज 2:3 इफ ईच नंबर बी इंक्रीज्ड बाय 3 द रेशियो बिकम्स 3:4 फाइंड द नंबर। कह रहा है दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:3 2:3। अगर उस संख्या में हम 3 जोड़ देते हैं, अगर उस संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो रेशियो बन जाता 3:4। देखिए सवाल कभी भी इस प्रकार का है कि संख्या में जोड़ना है, उस रेशियो में जोड़ना है या उस रेशियो में घटाना है। सबसे पहले जिस संख्या में हमें जोड़ना है उसको आप लेट कर लीजिए। हमें 2:3 में जोड़ना है, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट द नंबर बी 2 और 3 है, तो पहले वाले को आप 2x मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए 3x। ये आप पहले नंबर मान लीजिए। अब इसने कहा अगर इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये रेशियो में है, रेशियो का आप अपोन में भी लिख सकते हैं, तो 2x अपोन में 3x, इन दोनों में 3 आप जोड़ दीजिए। 3 जोड़ने के बाद इसका रेशियो 3:4 हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 9x, 3 3 9 की मल्टीप्लाई से करेंगे 8x, और ये आ जाएगा आपका 12। मल्टीप्लाई करने के बाद आप x एक तरफ कर लीजिए, 9x माइनस में 8x, 9x ये इस तरफ आएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, इक्वल टू 12, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 9x में से 8x जाएगा तो 1x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 3। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 आ गई। तो नंबर, तो हमारे जो नंबर आएंगे, पहले वाले को आपने 2x माना था, अब 2x है तो x की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 तो आपका आंसर आ जाएगा 6। दूसरी संख्या थी 3x, 3x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 3 9, तो 6 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में इसने बोला गया था, बोला ये था कि 2:3 है, कोई संख्या है, उसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं, 3 अगर जोड़ दिया जाता है तो पहले आप उस संख्या को मान लीजिए, लेट कर लीजिए। माना वो संख्या 2x और 3x है, अगर वो जोड़ने के लिए बोले तो आप इसमें जोड़ लीजिए, अगर घटाने के लिए बोले तो आप उसमें से पहले आप घटा लीजिए। उसके बाद जो नया रेशियो बनता है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू जो भी आती है आप उस x की वैल्यू को जो आपने लेट किया उस नंबर पे पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए उसको उन संख्याओं का सम भी ज्ञात कीजिए, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 आ जाएगा। अगर वो पूछता है उन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो आप डिफरेंस यानी कि माइनस कर दीजिए। अगर वो पूछे उनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सवाल को किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है 28 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:4, यानी कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दूध भी है और पानी भी है।
वो है 28 लीटर। उस 28 लीटर में दूध और पानी का अनुपात है 3:4। तो उस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए, यानी कि इस 28 लीटर में कितना दूध और डाला जाए ताकि दोनों का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात 3:4 से हटकर 3:2 हो जाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया 28 लीटर दूध है, 28 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध भी है पानी भी है, उनका रेशियो है 3:4। उसमें आप कितना दूध और डालेंगे ताकि वो रेशियो 3:2 में बदल जाए। तो पहले आप पहला स्टेप कीजिए, पहले ये देखिए कि 28 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको दूध निकालना है, मिल्क निकालना, तो सबसे पहले आप 28 लिखिए, 28 लिखिए। इस 28 को इससे निकालना, पहले आप दूध देखते हैं तो दूध कितना है 3, 28 की गुना 3 बटे में अनुपात को आप जोड़ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कभी भी रेशियो में दिया हो आप उस रेशियो को जोड़ लीजिए। जिसका पार्ट निकालने के लिए बोला जाए आप उसको लिखिए अपॉन में टोटल और इनटू कर दीजिए जिस अमाउंट से। तो 28 की मल्टीप्लाई पहले आप 3 और इसके सम से करेंगे, 3 बटे में 7, 12 लीटर। तो 12 लीटर तो आपका मिल्क। वाटर फिर आप 28 लिखिए, वाटर है 4, 4 बटे में 7, 16 लीटर। तो 28 लीटर में 12 लीटर तो मिल्क है और वाटर है 16 लीटर। फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि 28 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो दूध का पता लगाने के लिए पहले हम 28 लिखेंगे इंटू, दूध है 3 बटे में इसका टोटल 7, तो 28 की गुना 3 बटे 7 से कर दीजिए, 12 लीटर आ जाएगा। फिर 28 की मल्टीप्लाई पानी कितना है 4, 4 बटे इसका टोटल 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दूध ये रहा और पानी ये रहा। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि हम कितना दूध और मिलाए। तो देखिए इसका जो रेशियो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 12 अपॉन में 16। इसने कहा कितना दूध और मिलाया जाए, इसने दूध मिलाने के लिए बोला है, तो आप दूध यानी कि 12 लीटर में x जोड़ दीजिए। अगर पानी मिलाने के लिए बोले तो आप पानी में x जोड़ दीजिए। तो कंडीशन में तो इसने बोला कि दूध कितना मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि 12 लीटर दूध था, उसमें x लीटर दूध और मिला देते हैं, पानी तो अपनी जगह रहेगा। तो ऐसा करने पे इनका रेशियो 3:2 हो जाता है। तो इनका रेशियो 3:2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूनी 24, 2x 16 48, 2x 16 48 माइनस का 24, 2x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 12 लीटर दूध और मिलाए तो हमारा दूध और पानी का जो रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल मिश्रण में जो मिश्रण है दूध और पानी का हो, चाहे अल्कोहल चाहे पानी का हो चाहे किसी का भी हो, तो सबसे पहले आप देखिए दूध कितना है, आप रेशियो से निकाल लीजिए, पानी कितना और रेशियो से निकाल लिए। फिर जिसमें बोला जाए आप उसमें x जोड़ दीजिए और नया रेशियो लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण का अनुपात 4:1 हो जाए। यानी कि 20 लीटर दूध है, इसमें दूध भी और पानी भी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो आप दूध के लिए देखिए 20 लीटर है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आप दूध पता कर रहे हैं तो दूध कितना है यहाँ पे 3, 20 की मल्टीप्लाई 3 अपॉन में इनको जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 15 लीटर दूध है। इसके बाद आप पानी देखिए, पानी कितना है, 20 की मल्टीप्लाई कीजिए, पानी का रेशियो 1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन में इसका टोटल 4 पंजे 20, 5 लीटर पानी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण के अनुपात ये हो जाए। तो यहाँ पे मिल्क अपॉन में वाटर, मिल्क है 15, वाटर है 5। इसने कहा है दूध मिलाने के लिए, तो पहले आप दूध में यहाँ x ऐड कर लीजिए, मिला दीजिए, और अब जो नया रेशियो बनता है वो रेशियो बन जाता है 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 प्लस में x, 15 चौके 20, x 20 माइनस का 15, x बराबर 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर। यदि 20 लीटर में 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो हो जाएगा 4:1।
सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि पानी मिला दिया जाए तो पानी में आप x कीजिए, दूध में मिलाना तो दूध में, जिसमें मिलाने के लिए बोला जाए आप उसमें x को लेट कर लीजिए और नया रेशियो आप लिख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 42 लीटर मिश्रण में 42 लीटर मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी का रेशियो है 5:2। दूध और पानी का रेशियो है 5:2। कह रहा है मिक्सचर में 3 लीटर पानी डाल दिया जाए। अगर 3 लीटर पानी और इसमें डाला जाता है तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। दोबारा बता रहा हूँ आपको, 42 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी दोनों है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:2। अगर 3 लीटर पानी और मिला दिया तो नया मिश्रण क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि 42 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। पहले आप दूध को देखिए, दूध है 42 को 42 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले मिल्क से। मिल्क कितना है 5 और इनका सम कितना है 7, 5/7। 5/7 से 42 की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42, 6 पंजे 30, 30 लीटर उसमें दूध है। पानी 42, पानी है 2, 2/7 का टोटल कर लीजिए, 7 6 42, 6 दूनी 12, तो 12 लीटर उसमें पानी है। इसने कहा 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर, पहले 30 लीटर था और 12 लीटर पानी था। 30 लीटर दूध था, 12 लीटर पानी था। इसने कहा 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब 3 लीटर पानी और मिला दो। 3 लीटर पानी मिलाने पे इसका रेशियो हो जाएगा 30/15। अब इसको काट लीजिए, 15 का 15, 15 दूनी 30, 2/1, यानी कि आपका रेशियो आ जाएगा 2:1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था कि इतना पानी मिलाना। तो पहले आप देखिए दूध कितना था और पानी कितना था। पानी पहले 12 लीटर था, 3 लीटर मिलाने पर वो 15 लीटर हो जाएगा। तो 30/15, 30/15 यानी कि 2/1, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि बी की इनकम सी की इनकम से 20% कम है। तो हमें ए बी और सी की आय का अनुपात निकालना है। ए बी सी की आय यानी कि उनकी इनकम का रेशियो क्या होगा। इस सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले ये देखिए कि हमें किसकी इनकम के बारे में नहीं पता। हमें ए की इनकम के बारे में पता है कि ए की इनकम बी से 10% अधिक है, यानी कि ए कन्फर्म है, और यहाँ पे बी कन्फर्म है कि बी की इनकम सी की इनकम से 20% कम है, ये भी कन्फर्म है। और सी की इनकम कन्फर्म नहीं है कि सी की इनकम किससे ज़्यादा है किससे कम है। तो ऐसे सवालों में जिसकी इनकम कन्फर्म ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, आप उसको लट कर लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए इनका रेशियो ए, यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ लिखिए सी। ए का तो कन्फर्म है ए बी से ज़्यादा है, बी का भी कन्फर्म है कि बी सी से ज़्यादा, पर सी का कन्फर्म नहीं है कि सी किसका कितना परसेंट कम है, किसका कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम ये लेट कर लेते हैं, अपनी तरफ से आप लेट कर लीजिए कि सी की इनकम 100 रुपये है, सी की इनकम है 100 रुपये। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि बी की इनकम सी से 20% कम है, बी की इनकम सी से 20% कम है। सी 100 रुपये कमा रहा है तो इससे इसका 20% कम है। 100 का 20% होता है 20, 100 में से 20 घटा दीजिए तो इसकी इनकम हो जाएगी 80 रुपये। बी की इनकम सी की इनकम से 20% कम है। फिर बोला ए की इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है। ए की इनकम बी की इनकम से, बी जितना भी कमा रहा उससे 10% ज़्यादा है। 80 का 10% 8, पहले 80 का 10% निकालिए, 80 का 10% होगा 8, 8 को 80 में जोड़ दीजिए 86। तो ये आपका रेशियो हो गया कि ए की इनकम बी की इनकम से 10%, सॉरी 88, 80 का 10% 8 होता है, 88 आ जाएगा। तो ए की इनकम 88 है, बी की इनकम 80 है और सी की इनकम 100 है। यहाँ पे ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है, बी की इनकम सी से 20% कम है। तो ये आपका रेशियो आ गया। और अगर ये रेशियो किसी से डिवाइड हो तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पे ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 रेशियो, 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 25। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 22:20:25। तो इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो सबसे पहले ये देखिए आप किसके बारे में हमें नहीं पता। जिसके बारे में नहीं पता आप उसको लेट कर लीजिए 100 से,
फिर उसके हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको पुट करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सी के बारे में हमें नहीं पता था तो पहले आपने सी को 100 रुपये मान लिया। बी सी से 20% कम है तो 100 का 20% कम कर दीजिए, 80 आ जाएगा। और ए बी से 10% ज़्यादा है तो 80 का 10% 8 होगा, 88 हो जाएगा। 88, 80 और 100 ये इनका रेशियो आ जाएगा। आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रेशियो ये आ जाएगा। ए बी और सी की इनकम का रेशियो हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मेरा 2 बर्तनों में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, 2 बर्तन है हमारे पास, उसमें दूध भी है और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में जो उसका मिश्रण का अनुपात है वह है 2:3, दूसरे बर्तन में 3:4। दोनों बर्तनों के मिश्रण को, अगर हम दोनों बर्तनों के मिश्रण को, मिक्सचर को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं तो अब नया अनुपात क्या होगा। आपके पास 2 बर्तन है, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। इन दोनों के मिश्रणों को बर्तन सी में उड़ेल दिया जाता है तो यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बर्तन ए में दूध कितना है और पानी कितना है। बर्तन अगर हम ऐड करते हैं बर्तन ए में, तो बर्तन ए में दूध देखिए, बर्तन ए में दूध कितना होगा, रेशियो कितना है 2:3। दूध है 2, पानी है 3, 2:3 तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 2 और आप इसको प्लस कर दीजिए 2/5। पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी है 3/5, 3/5। ये तो बर्तन ए का आ गया। बर्तन बी में देखिए, बी में दूध कितना है, बी का रेशियो है 3:4 तो 3 दूध, रेशियो को जोड़ लीजिए 3 और 4 7, 3/7 दूध है। और पानी कितना होगा, पानी होगा 4/7, 4/7 इसका पानी हो जाएगा। अब इसने कहा इन दोनों मिश्रण को एक नए मिश्रण नए बर्तन में उड़ेल दिया गया है सी में, तो दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दूध निकालते हैं तो ए प्लस बी, दोनों बर्तनों में टोटल दूध कितना था 2/5, इसमें 2/5 था, इसमें 3/7 था। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो दोनों बर्तनों का दूध आ जाएगा। दोनों बर्तनों का दूध एलसीएम ले लीजिए 35, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 29/35। तो पहले दोनों बर्तनों में दूध था 29/35। अब पानी देखिए दोनों बर्तनों में कितना है, दोनों बर्तनों में पानी कितना है, पानी है 3/5 और बी बर्तन में है 4/7। आप इसको जोड़ लीजिए 35, 7 चौक 7 या 21 और 5 चौक 20, यह आ जाएगा 41/35। तो दोनों बर्तनों को अगर हम बर्तन सी में डाल देते हैं तो बर्तन सी में दूध की मात्रा होगी 29/35 और पानी की मात्रा होगी 41/35। तो आपका जो रेशियो होगा, आपका रेशियो हो जाएगा 29/35, 40/35। 35 से 35 कट जाता है तो आपका रेशियो आ जाएगा 29:41। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात होगा 29:41। तो देखिए 2 बर्तन थे, दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में हमने उड़ेल दिया। उड़ेलने के बाद उसने ये पूछा कि दोनों बर्तनों में फिर तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। पहले आप पहले बर्तन में देखिए दूध कितना है और पानी कितना, दूसरे बर्तन में दूध कितना है, पानी कितना है। दोनों बर्तनों के दूध को जोड़ लीजिए, दोनों बर्तनों के पानी को जोड़ लीजिए। दोनों बर्तनों का दूध ये था और पानी ये था। अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, 35 कॉमन है, 35 को काट लीजिए, 29 रेशियो या 41 इसका अनुपात आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आज हमने रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टफ क्वेश्चन करेंगे जो देखने में टफ लगते हैं पर अगर उनको ट्रिक से किया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।